गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर में। मैं भास्कर पांडे आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ सीटेट से संबंधित मैथ और साइंस के पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन जो ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंतर्गत आते हैं। और ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कस किया गया है और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएँ और आने की संभावना है जो या आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चनों की पुनरावृत्ति की जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन पुट किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछनीय मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। तो इसमें पहला जो है ऑप्शन है, विद्यार्थियों के लिए अनुचित उत्तरों की अधिकांश उपेक्षा कर देनी चाहिए क्योंकि हमें विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्र करना चाहिए। देखिए, अगर बच्चे गलत उत्तर भी दे रहे हैं तो उनके उत्तरों को आप उपेक्षा नहीं कर सकते, उसमें आप अपनी तरफ से उनका सहयोग करिए। वो जब करके सीखेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों के आकलन करने के लिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए केवल कागज कलम का कार्य उपयुक्त है, ये भी गलत ऑप्शन है आपका। तीसरा है, विद्यार्थियों के आकलन करने के लिए वार्तालाप करना चाहिए, अनेक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। ये ऑप्शन आपका दोस्तों सही होगा। तो पहले का जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, गणित की अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सेकंड क्वेश्चन पहला है, अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निष्कृष्ट है, गलत है ये ऑप्शन आपका। दूसरा है, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, ये ऑप्शन सही है। देखिए, गणित लॉजिक पे आधारित है और प्रत्येक व्यक्ति, इसमें कोई लिंग भेद नहीं होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति गणित को समझ सकता है और उसमें सफल हो सकता है अभ्यास के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक क्या करना चाहिए। एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसमें उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए, केवल उदाहरण देना चाहिए, केवल गैर उदाहरण देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरक का उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरक का उदाहरण है, बाह्य अभिप्रेरक का सेंस ये है कि बच्चे को बाहरी अभिप्रेरणा मिले किसी कार्य को करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन ये है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंद देता है। ये दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरण है, तो ये इस ऑप्शन के माध्यम से सही नहीं हुआ। तीसरा, मैं बहुत अधिक कर सकती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, मैं बहुत अधिक कर सकती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा, गृह कार्य करने में से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ पाती हूँ। तो बाह्य अभिप्रेरण का एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये निम्नलिखित रणनीति में से कौन सी बच्चों की में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। ये करा है, निम्नलिखित रणनीति में से कौन सी बच्चों की अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। पहला ऑप्शन है, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। दूसरा है, अन्वेषण एवं परिचर्चा परीक्षण। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सूचना का संचरण ये भी नहीं है और दंडात्मक साधनों का प्रयोग बिल्कुल से वर्जित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं। पहला, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणाओं पर नक्शे बनाना, उदाहरणों गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथियों को समझना, स्वयं से प्रश्न पूछना। तो इसमें सारे ऑप्शन आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम के रणनीतियों के उदाहरण है। ये जितने भी तथ्य हैं वो प्रभावी अधिगम को प्रेरित करते हैं, जिससे कि बच्चा प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। लेवागोत्स्की ने, वैन हिल ने, जोल्टन ने और जिन प्याजे ने। तो अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका उजागर किया था किसने, जिन प्याजे ने। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन, एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना
क्या है इसमें? तो पहला, विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझना। दूसरा, संख्याओं के स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, ये भी सही नहीं है। अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, ये भी सही नहीं है। छात्र के शाब्दिक समस्या का अर्थ का सामना करना, तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है इस प्रश्न के हिसाब से। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए ध्यान से पढ़िएगा। एक कोड मैथ से क्वेश्चन है, ये मैथ के पेडागोजी से नहीं, ये है, ये संबंधित है मैथ से। तो इस पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सत्य है। एक कोण की 2 सममित रेखाएं होती हैं, ये भी गलत है आपका। एक समखटभुज की केवल 4 सममित रेखाएं होती हैं, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममितियां रेखाएं होती हैं, ये ऑप्शन आपका सही है। एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं विज्ञान के क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। पेपर ऑनलाइन होने लगा है, जिससे आपको समय का अंदाजा नहीं लगेगा। पेपर के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैंने जो नंबर गेन किए हैं वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके ही किए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में, अगर आप मैथ आपका कमज़ोर है तो मैथ के पेडागोजी पे आप अपना कमांड बनाइए, जिससे कि दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं विज्ञान के तरफ। अब ये क्या कर रहा है, साइंस से पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवाद स्पष्टीकरण किया जा सकता है, स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है संकल्पना आधारित बंद उत्तरों वाले प्रश्न को पूछकर, यह ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा है संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो, ये भी आपका सही उत्तर नहीं होगा। तीसरा है प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट, ये भी ऑप्शन आपका उतना इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चौथा ऑप्शन है सीखने वाले के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश परावर्तन अवलोकन करना और उनके निष्कर्ष निकालना। देखिए जब बच्चा करके सीखेगा प्रकाश परावर्तन के माध्यम को, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को संपूर्ण कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे जाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? देखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में जो भ्रमण हम लगाते हैं, यह सीखने वाले की मेहनत की आदत का विकास करता है। यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। इसका संचालन आसान है, या विज्ञान की जानकारी इकट्ठा करता है। तो इसमें ये ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव को प्रदान करता है। जब हम विज्ञान भ्रमण में जाते हैं तो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, इस पे कोई नोट्स बनाते हैं। आप बच्चों को जब कभी भी विज्ञान भ्रमण के लिए ले जाइए तो बच्चों से नोट्स भी बनाने के लिए कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है। इसमें ऑप्शन ए है ये सत्र आकलन, दूसरा रचनात्मक आकलन, तीसरा योगात्मक आकलन और चौथा स्व आकलन। तो विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ क्या है? स्व आकलन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए दिए गए पदार्थों में से किस पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार किसी न किसी पैटर्न से रिलेटेड करता है, जिसमें आप विद्युत परिपथ को पूरा करने का कहा। आप पिछली वीडियो में भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सर दोस्तों, रबड़ का पाइप जो कि विद्युत का कुचालक नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। मोटा धागा ये भी नहीं है। कांच की छड़ जो विद्युत की कुचालक नहीं है। स्टील का तार वो एक संयोजक के तौर पर उपयोग करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन, चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? पहला एस्टिक एसिड, दूसरा एस्कार्बिक अम्ल, तीसरा फार्मिक अम्ल और चौथा ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एस्कार्बिक नहीं, फार्मिक अम्ल। इसमें ऑप्शन 2 फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में, और निश्चित ही संभावना है ये क्वेश्चन को आने में। और दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास ये क्वेश्चन और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस समूह में केवल दूरी मापने की मात्रक है? तो दूरी मापने का मात्रक क्या क्या है? मीटर, हर्ट्ज और बलिस्त। दूसरा है मीटर, प्रकाश वर्ष और हर्ट्ज। तीसरा है बलिस्त, प्रकाश वर्ष और वर्ष। और चौथा है बलिस्त, मीटर और प्रकाश वर्ष। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर है। डी क्या है? ये समूह में बलिस्त भी एक दूरी मापने का यंत्र है, मीटर भी है और प्रकाश वर्ष भी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है, ऐसा क्वेश्चन सीटेट में ज़्यादा पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पेट्रोलियम का उत्पादक देखिए इसमें क्या क्या नहीं है या क्या क्या है। तो स्नेहक तेल जो कि पेट्रोलियम का उत्पादक है, पैराफिन मोम पेट्रोलियम का उत्पादक है, बिटुमिन पेट्रोलियम का उत्पादक है। तो ऑप्शन सी आपका ये इसमें सही हो जाएगा, कोक पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। प्रकाश संश्लेषण से निम्नलिखित जीवों में कौन सा भोजन बनाता है। तो आप बताइए, वायरस, शैवाल, कवक और राइजोबियम। तो इसमें शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवी भालू को शीत अवस्था से अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं। ध्रुवी भालू जो कि जानते हैं दोस्तों ज़्यादातर ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं और इनके वहाँ पे सरवाइव करने का क्या एक पैटर्न है जिससे उस ठंडे जगह पे सरवाइव करते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन है सूंघने की तीव्र शक्ति, चपटे पैर, बालों की परतें। दूसरा ऑप्शन है सफ़ेद बाल, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा की परत। तीसरा ऑप्शन है सफ़ेद बाल, चपटी पैर और बालों की परतें। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी आपका दोस्तों सही उत्तर होगा, क्योंकि सफ़ेद बाल हैं, चपटे पैर हैं और त्वचा के नीचे जो मोटी सी परत होती है वसा की, वो ठंडी को अंदर जाने से रोकती है। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें से पूछ रहा है दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं। अभी दूध में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, तो इसमें हाँ, तो इसमें कौन सा है जो दूध में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी। दूसरा ऑप्शन प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। तीसरा ऑप्शन प्रोटीन, विटामिन सी और विटामिन ए। चौथा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, आयरन नहीं पाया जाता है। तो दूध में क्या पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। वायु स्थान घेरती है। देखिए सही नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही, कौन सा विकल्प सही नहीं है। वायु स्थान घेरती है, जो कि बिल्कुल सही है, वायु स्थान घेरती है। वायु में भार होता है, बिल्कुल होता है। वायु को आप किसी गुब्बारे में भर के उसका वेट करिए तो वायु का भार निकल के आएगा। मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती। और चौथा, जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये वायु के हिसाब से तीनों सही हैं, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, ऐसा नहीं है, मृदा में वायु उपस्थित होती है। तो ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें आप आइए आगे बढ़िए। इसमें पूछ रहा है कि कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, सभी कोशिकाओं में आकृति गोल होती है, किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती हैं, किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिका का आकार समान होता है। तो दोस्तों इसका विकल्प आप ढूंढ के बताइएगा, आपके लिए कमेंट के माध्यम से इसमें आप इसको बताइएगा। ये क्वेश्चन हमको पता है, चलिए बता ही देते हैं आपको, क्योंकि आप कमेंट के माध्यम से फिर भी हमको बताया करिए सारे क्वेश्चनों का। अब कुछ दिनों में हम अपने वीडियो को लाइव प्रदर्शित करेंगे। तो कह रहा है कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है आपका वो राइट आंसर है। किसी उत्तक की कोशिका समान होती है। क्या होती है, किसी उत्तक की कोशिका समान होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अवक्षरण के लिए उत्तरदायी है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के लिए अवक्षरण के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए जितनी भी जहरीली गैसें हैं वो ओजोन परत के अवक्षरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। तो इसमें होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अम्लीय वर्षा। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा आपका वो सही उत्तर होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक विज्ञान शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसमें आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना। देखिए ज़्यादा उच्च क्षमता वाले क्वेश्चन बच्चे नहीं बना सकते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के लिए अनुभव प्रदान करना। देखिए छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के लिए अनुभव आप प्रदान कैसे करेंगे, जब बच्चों को आप प्रैक्टिकल कराएंगे
तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना। देखिए छात्रों को आपको पहले पर्यावरण बनाना पड़ेगा, सीखने का पर्यावरण आपको छात्रों के लिए बनाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीचों में वीडियो फैलाइए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।